जब ज़मीर आपका देखें, रूह की जो बालिदगी है वो बहुत ज़रूरी है। रूह की बालिदगी आती है आपके अंदर से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ पर कभी गलत फ़ैसले नहीं हुआ करते। आपके पास दो रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, मुख्तलिफ़ रास्ते आपके सामने आते हैं। यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन एंड इग्नोर दी अदर। अब आपने डिसाइड करना है कि आप खुददारी के रास्ते को पसंद करते हैं या भिखारी के रास्ते को पसंद करते हैं। इससे आगे बढ़ें। इबलीस की मजलिस शुरा में इकबाल कहते हैं, इकबाल ने इबलीस का रवैया इख्तियार किया, यानी कि ज़ुबान इबलीस की है और अल्फाज इकबाल ने उसको इबलीस के ज़ुबान में, उसके दैन में डाले हैं। बात यूँ करता है इबलीस का एक मशीर उसे कहता है, इसमें क्या शक है कि मुहकिम है ये इबलीसी निज़ाम, पुख्ता तर जिससे हुए ग़ुलामी में अवाम, इन गरीबों का तकाज़ा है अज़ल से ये क़याम, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम। ज़बरदस्त। अब ये जो मुसलमान हैं आजकल के, जैसे इकबाल एक और जगह पे कहते हैं कि मुल्ला को है जो हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक ऐसी स्टेट में आज़ाद तस्वर करते हैं जिसके तमाम मामलात बैरूनी दुनिया के हवाले हों, तो आप आज़ाद नहीं हैं। आपकी खाम ख्याली है, उसमें आप मज़ीद अपने आप को, ना आपकी बालिदगी हो सकती है, ना माशी तौर पर, ना इक़्तिसादी तौर पर, ना इखलाकी तौर पर। हम इखलाकी तौर पर भी पस्ती का शिकार हैं। और रही बात इस निज़ाम की जिसको आप कह चुके हैं, बेनज़ीर ने पार्लियामेंट की फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि नवाज शरीफ को मुखातब करके, नवाज शरीफ, दिस सिस्टम हैज़ फेल्ड बोथ ऑफ अस, इस सिस्टम ने तुम्हें और मुझे दोनों को नाकाम किया है। वजह क्या है? ये लोटे, ये ज़र ख़रीद ग़ुलाम। भाई ये छोटी छोटी बातों पर अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं। ऐसे निज़ाम में एक मुल्क की सालमियत को सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक लोगों में से अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे वो माशरा बुलंदी की तरफ नहीं जाएगा। मैं एक हदीस कोट करता हूँ, अगर कहीं पे मेरी गलती हो गई हो तो उसे नादानिस्ता समझ के इग्नोर किया जाए, मुझे माफ़ी दी जाए उस पर। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब लोगों में, जब तुम्हारे मालदार सखी हों, तुम्हारे मामलात बाहमी मशरे से तय पाते हों और तुम्हारे जो हुक्मरान हैं तुम में से अच्छे लोग हों, तो तुम्हारे लिए ज़मीन की पुश्त उसके पेट से बेहतर है। और अगर तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हों, तुम्हारे हुक्मरान तुम में से बुरे लोग हों और तुम्हारे जो मामलात हैं वो औरतों के सुपुर्द हों, तो तुम्हारे लिए ज़मीन का पेट उसकी पुश्त से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि हम रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल तो क्या, उसको मानने से इनकारी हैं। जमहूरियत का जो निज़ाम है, इकबाल के, अगर कोई आप में से इकबाल का स्टूडेंट हो तो उसने इकबाल को ज़रूर पढ़ा होगा। इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इबलीस का मशीर इबलीस से कहता है, तुझे नहीं पता दुनिया में जमहूरियत आ गई है, तेरा निज़ाम तो अब ख़तरे में है। हाउ कुड यू सर्वाइव इन दिस पॉलिटिकल टर्मोइल दैट वी आर फेसिंग इन दिस कंट्री। ठीक, अब ये पॉलिटिकल टर्मोइल है कि एक तरफ मजमूई आपके पास अक्सरियती जमात है और वो हार जाती है, और दूसरी तरफ चंद इत्तेहादी मिलते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं। आपने ये तयन करना है। इबलीस की बात कर रहा था मैं, इबलीस का मशीर उसे कहता है, तुझे नहीं पता दुनिया में जमहूरियत आ गई है। पूछता कैसे है? शेरी अंदाज में, खैर है सुल्तानी जमहूर का गोगा के शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। इबलीस जवाब दे रहा है, हूँ, मगर मेरी जहाँ भी नहीं बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे ख़तर। भाई जो बादशाह के ऊपर एक पर्दा आ गया जमहूरियत की शक्ल में, मुझे उससे कोई ख़तरा नहीं। यहाँ पे इबलीस से मुराद मेरी आप नामालूम अफराद को लें। इबलीस वो है जो कह रहे हैं कि मलूकियत के ऊपर एक पर्दा डाला, पहले मैं डिक्टेटर था, अब मैंने पर्दा डाला, जमहूरियत ले आई, वेल एंड गुड। खैर है सुल्तानी जमहूर का गोगा के शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। कहता है हाँ हूँ, मगर मेरी जहाँ भी नहीं बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे ख़तर। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब ज़रा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदर चंगेज़ से तारीख तर, मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। कारोबार शहरयारी की हकीकत और है, ये वजूद मीर सुल्तान पर नहीं है मुनहसर। और जमहूरियत के बारे में आखिरी बात कहते चलता हूँ, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, जिस सिस्टम से आपको खैर की उम्मीद नहीं है, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। यानी इकबाल ने 100 साल पहले वो सब कुछ पिक्चराइज कर दिया था जो आज हो रहा है। सर आपका बेहतरीन निज़ाम क्या है? आपका बेहतरीन निज़ाम है वो रसूलुल्लाह का निज़ाम जो हमारे लिए छोड़ के गए, विच इज़ खिलाफा। खिलाफा में क्या है? खिलाफा में लोगों में से अच्छे लोग आगे आएँ,
खिलाफा में क्या है, लोगों में सादिक और अमीन आ गए हैं। खिलाफा में क्या है, द पीपल हु आर रनिंग, हु आर गवर्निंग शुड बी अकाउंटेबल, शुड बी आंसरेबल टू द स्टेट, टू द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, सब देखें, अकाउंटेबल किसको होना है, कोर्ट्स को या खलाई मखलूक को? वो तो खुद इनके साथ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा एक अपना शेर है, मैं उसको भी ऐड करना चाहूँगा। काज़ियाने मुल्क क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं? काज़ियाने मुल्क, जजेस की बात आप करें ना, काज़ियाने मुल्क क्या इस मुल्क का हिस्सा नहीं? उनका हो सकता नहीं, क्यों कर यहाँ पे एहतसाब?